नमस्कार, मैं हूं वैभव बेमेतरिया और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। लल्लूराम.com में आज हम आपको 3 हुनरमंद युवाओं से मिलवाने जा रहे हैं। उन युवाओं से जो कि पढ़ाई तो किसी और चीज़ की कर रहे हैं लेकिन काम कुछ और करते हैं। ये युवा कौन हैं और आखिर ये क्यों चल पड़े हैं अलग राह पर? आखिर ये दुनिया को किस नज़रिए से देखना और समझना चाहते हैं और समाज को क्या बताना, क्या दिशा देना चाहते हैं? मेरे साथ हैं सैयद, नमन और ऋषभ। आप तीनों का बहुत स्वागत है लल्लूराम.com में। ये दरअसल 3 ऐसे मित्र हैं जिनकी अब एक ही ज़रूरत है, वो ये कि कैसे हम कुछ ऐसी फ़िल्में बनाएं, कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्में बनाएं, कुछ ऐसा वीडियो हम लेकर सामने आएँ जिससे कि समाज को एक सही दिशा दे सके। तो शुरुआत सैयद के साथ करते हैं, जो कि 10वीं की पढ़ाई जब कर रहे थे तब से उनके मन में ये बातें बैठ गई थी कि मुझे हो ना हो कुछ तो अलग करना है अपनी पढ़ाई के अलावा। सैयद, ये शुरुआत क्यों आपने की? क्यों लगा कि मुझे शॉर्ट फिल्मों में, यूट्यूब पे जाके वीडियो शेयर करने में, इस तरह की गतिविधियों में लगना चाहिए जब आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपकी ज़रूरत भी है आगे की? तो सर शुरुआत तो मैंने और ऋषभ ने जब हम लोग 10th में थे तब शुरू कर दिया था, शायद 5 साल पहले आज से। और तब हम लोग तो ऐसी हंसी मजाक में, मस्ती में हम लोगों को, क्योंकि बहुत मन होता था कि हम लोग अपने आप को स्क्रीन पे देखें, कुछ विजुअल इफ़ेक्ट्स हों, कुछ वो हो, इस टाइप का हम लोगों ने तो फिर एक पहली फ़िल्म बनाई। तो उसके बनाने के बाद उसका रिस्पॉन्स लोगों से अच्छा मिल गया तो अच्छा लगा। उसके बाद और 2-3 फिल्में बनाई, वो भी लोगों को अच्छी लगी, एक आध फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हो गई तो हमको उससे काफ़ी वैलिडेशन मिल गया। उसके बाद सर फिर हम लोगों ने एक फ़िल्म बनाई थी एपिफेनी नाम की, वो टेररिज्म और ये आईसिस वाले मुद्दे के ऊपर थी। तो उस टाइम पे जिन लेडी के ऊपर ये बेस थी, वो उन लेडी ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला कि वो देख के उनकी आंखों में आंसू आ गया और उनको बहुत अच्छी लगी। अच्छा। तो तब लगा कि अगर हम जो कर रहे हैं, जो हम शौकिया तरीके से कर रहे हैं, उसका अगर किसी को, मतलब इस हद तक किसी को वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही है कोई चीज़ कि वो इंसान रो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो तब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे सोसाइटी को या लोगों को कुछ ऐसे इश्यूज, ऐसे मसले लाया जाए सबके सामने जो मतलब आज की ज़रूरत है। तो सैयद, इसमें तुम्हारी भूमिका क्या है? तुम क्या करते हो? मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है इसमें? जी, मैं डायरेक्टर हूँ और मैं राइटिंग भी करता हूँ साथ में। और मतलब हम सब लोग साथ में करते हैं, तो मैं को राइटर हूँ और प्रोड्यूस भी करते हैं हम लोग सब आपस में, तो को प्रोड्यूसर, को राइटर, बट बेसिकली मेनली डायरेक्टर। तो डायरेक्टर के बाद अब जो है हम प्रोडक्शन करने वाले यानी कि प्रोड्यूसर से मिल लेते हैं। कायदे से पूरी चीज़ों को समझते हैं। वैसे ये इनके बारे में कहा जाता है कि हेड राइटर है, मतलब मुख्य जो है पटकथा लिखने वाले यही हैं। तो आपने कहाँ से ये तय कर लिया कि पत्रकारिता के साथ साथ मुझे इस तरह की फील्ड में भी आना चाहिए, लगता है कि मुझे यही काम करना चाहिए? जी, 11th में मैं और शादान दोस्त बने थे, तो उसके बाद से हमारी दोस्ती गहरी होती गई। तो जब 12वीं ख़त्म हुई तब मैं और शादान साथ में बैठे ही थे और हमने सोचा कि क्या किया जाए आगे। तो शादान ने बोला कि मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता ही हूँ और मुझे लगता है कि तुम भी कर सकते हो ये, तो तुम आ जाओ साथ में, हम एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं। तो तब हमने एक प्रोडक्शन हाउस खोला एंड आज हम यहाँ पे। तो अभी आपने जो कहानी लिखी है, वो उसमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके दिल को भी छू गई हो? ऐसा कौन सा मतलब दृश्य रहा हो जिसको कि लिखते वक्त आपको भी लगा होगा कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, मुझे इसको नहीं दिखाना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी? कोई ना कोई आप चीज़ें तो जो है समाज से ही लेते होंगे। जी, हमारी एक शॉर्ट फिल्म है गॉड्स ऑफिस, जो आई थिंक हम तीनों की फेवरेट शॉर्ट फिल्म है अभी तक। उसमें एक सीन है लास्ट में जिसमें ऋषभ, जो हमारा लीड एक्टर है, उसका एक मोनोलॉग है, एक लंबा डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि मुझे अब जैसी ज़िंदगी मिली है मुझे वही स्वीकार है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत किया है और ये गलत होगा कि अब मेरे साथ कुछ सही हो। तो आई थिंक वो हम तीनों का फेवरेट सीन है एंड अभी तक आई डोंट थिंक कि हमने ऐसा कुछ बनाया जो हमें खुद को नहीं पसंद हो। तो वो आपने देखा है, वो हुआ है हकीकत में जो चीज़ें आपने लिखी हैं, या किसी के साथ या आप लोगों में से? जी, हमने आज तक जो भी बनाया वो सब कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही है
जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शादान ने द एपिफनी की बात की, वो भी एक फॉरेन में रहने वाली लेडी की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो ये सारी घटनाएं जो होती है वो हमारे समाज में ऑन अ रेगुलर बेसिस होती है, तो हम ये अपनी सारी स्टोरीज़ उन्हीं पे बेस करते हैं। तो ऋषभ, तुम कैसे एक्टर कैसे बन गए? मतलब शुरुआती दिनों से बचपन से ही एक्टिंग का शौक़ रहा? नहीं, बचपन से मुझे फ़िल्मों का बहुत शौक़ था। तो 10वीं में जब इसने कहा कि कुछ बनाते हैं, तो मुझे अपने आप को स्क्रीन में देखने का काफ़ी शौक़ था। तो हम लोग ने साथ में जब पहली फ़िल्म बनाई और खुद को देख के काफ़ी अच्छा लगा और लोगों से भी काफ़ी तारीफ़ें मिली, तो हमें लगा कि अच्छा है, करना चाहिए और करते हैं। बट जैसे नमन ने कहा कि एक फ़िल्म जो हम तीनों के काफ़ी करीब है, गॉड्स ऑफिस, उसका जो लास्ट सीन है, जो मेरा मोनोलॉग है, वो मेरे दिल के आज भी करीब है। तो मतलब मुझे नहीं लगता मैंने उससे अच्छा कुछ भी किया है आज तक, उस मोनोलॉग से अच्छा। तो आपने जो है इसके अलावा, मतलब आप लोगों के अपने प्रोडक्शन के अलावा भी कहीं पे काम किया है? मैंने नागपुर में FTI का 1 महीने का वर्कशॉप किया था एक्टिंग का, तो वहाँ काफ़ी तारीफ़ें मिली थी। वहाँ के सर से उन्होंने कहा था, और वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पर ही कोशिश कर रहे हैं जितना अपने आप को पॉलिश कर सके, जितना अच्छा सुधार सकें, ताकि आगे हमें फ़ायदा हो, तो वही कर रहे हैं अभी। तो क्या है, बिजनेसमैन बनना है या फिर एक्टर बनना है? नहीं, बनना तो मुझे एक्टर ही है। एक्टर ही बनना जी। तो कौन सा ऐसा किरदार है जो कि आपको लगता है कि जिसे करना चाहिए या जिसे करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो? देखिए, एक एक्टर के लिए तो सारे किरदार मतलब उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब उसको सब करना चाहते हैं एक एक्टर, ताकि मतलब सारी ज़िंदगियाँ जी सकें। बट मेरा फेवरेट, मुझे ड्रामा और कॉमेडी दोनों ही बहुत पसंद है। कॉमेडी पसंद है जी। गंभीर किस्म की जो है चीज़ें, वो भी काफ़ी पसंद है। मैं सारे तरीके के किरदार निभाना चाहता हूँ। मैं हंसाना ज़्यादा चाहता हूँ? जी, वो मुझे काफ़ी पसंद है, हंसाना। कोई डायलॉग है जिसको आप बोल पाएंगे अभी? एक्चुअली डायलॉग तो ऐसे मुझे याद नहीं है, बट एक सीन है। किसी सीन को? हाँ। ढोल का एक सीन है राजपाल यादव का। तो उसे जब वो पूछते हैं, उसके दोस्त तुषार कपूर अगर उससे पूछते हैं कि दे ढोल इसे दे दे यार, दे दे, तो राजपाल यादव को से काफ़ी गुस्सा आता है, बोलता है देता हूँ, कनपट्टी में खींच के देता हूँ। तो इस टाइप के कुछ सीन्स हैं ढोल के वगैरह। मतलब जिस पे ज़्यादा आपका एक्सप्रेशन हो, जो चीज़ें आप ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज़ को दिखा सके, उभार सके। खैर, अब आगे आप तीनों जो है क्या इरादा लेके चल रहे हैं? आप लोग कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? आप लोग आगे क्या खुद का एक प्रोडक्शन हाउस हो आपका अपना बड़ा, जिसमें बड़े स्तर पे काम किया जा सके, छोटी छोटी जगहों से निकल सके, ये सारी चीज़ें हैं? जी सर, हम तीनों का एम है कि हम मुंबई जाएं, और हम लोग चाहते हैं कि जो कहानियाँ बतानी चाहिए और जो कहानियाँ ज़्यादातर लोगों पे जानी चाहिए। आज के टाइम पे सबसे बड़ा 2 ही मीडियम्स होते हैं, एक इंटरनेट और एक सिल्वर स्क्रीन। तो अब हम चाहते हैं, इंटरनेट पे तो हम काम कर ही रहे हैं, सिल्वर स्क्रीन के थ्रू भी हम जितना बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है 2 घंटे की मूवी देखने के बाद एक इंसान के ऊपर, वो इंटरनेट अभी मैच नहीं कर पा रहा है। वो 2 घंटे का जो इम्पैक्ट है, जो आदमी, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी पिक्चरें हो गई, जैसे उसमें पूरा आप कैसे समाज भी, पूरा समाज के लिए भी एक पूरी एक स्टोरी हो गई और एक पूरी ड्रामा अपने वो खुद में भी हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें जो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करती हैं, समाज में बदलाव लाने की जो बातें होती हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग एंड में जाके, मतलब आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जाके हम लोग बड़े पर्दे पे वो वाली कहानियाँ बताएं। इनफैक्ट हमारी छत्तीसगढ़ की भी ऐसी कहानियाँ बताएं जो अभी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है फ़िलहाल। क्या लिखना चाहते हो नमन? क्या कौन सी ऐसी कहानी तुम लिखना चाहते हो, जिस पे काम करना चाहते हो, जिस पे अभी मतलब बाकी लोग, बहुत सारे राइटर हैं जो कि हो सकता है नहीं पहुंच पाए होंगे? ऐसा कोई है आपके दिमाग में, जहन में कोई बातें? जी, मेरे हिसाब से जो कहानी मैं लिखना चाहूँगा, जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रहा हूँ, वो ये है कि हम खुद को कभी लंबे सिरे में जान नहीं पाते कि हम कैसे, हमारी ज़रूरतें कैसे हैं। हम समाज में जो हो रहा है उसके प्रति कहीं दब जाते हैं और हम खुद को नहीं पहचान पाते कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारे सपने क्या हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा बहुत टाइम से प्लान है कि मैं एक ऐसी स्टोरी लिखूं जो सेल्फ डिस्कवरी पे हो, आत्म पहचान पे हो। मैं ऐसी एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ। तो फिलहाल आप रिशद, सैयद और नमन को देखने के लिए उनके अपने YouTube चैनल, नाम क्या है?
फॉक्स प्रोडक्शंस। फॉक्स प्रोडक्शन इनका यूट्यूब पे चैनल पे नाम है, उस पे आप जाके इनके वीडियोस देख सकते हैं। 21 वीडियो अब तक ये बना चुके हैं और आगे बहुत जल्द ही एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं जो हो सकता है आपको आने वाले सप्ताह के भीतर में दिखाई दे। तो फिलहाल lalluram.com में आज इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही युवाओं को लेकर आपके सामने आएंगे, उनकी कहानियाँ बताएंगे। धन्यवाद।